the आप Lord. सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम आज के डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाला है, सुरक्षित रखा है, Yes, Lord. ताकि हम सब भाई बहन Jesus. मिलकर Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उसकी आराधना कर सके। Praise तो the आइए Lord. हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। Amen. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद Yes, Lord Jesus. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके Thank you. अनुग्रह के लिए, Thank आपकी you, दया के लिए Jesus. पिता, Jesus. आपकी सुरक्षा के लिए खुदावन, जो प्रभु जी आपने हम सबको सुरक्षा दी है। और सच में पिता, ये आप ही का अनुग्रह है कि पिता परमेश्वर हम अब तक जीवित पाए जाते हैं, ताकि खुदावन हम आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके। और जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, ताकि पिता हम अपने जीवन से जब तक हम जीवित हैं आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम की गवाही दे सके पिता, आपके राज्य को बढ़ा सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते खुदावन। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदावन आपके वचन को आपके दास के माध्यम से सुनते हैं पिता, आशीषित होने पाए। यदि जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी है पिता, आपके विरुद्ध कोई गुनाह पाप है पिता, अपने मन को हम फिरा सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं, अपना जैसा मन, अपनी बुद्धि, Yes, Lord. अपनी Jesus, सामर्थ हमें इनायत Jesus, करना, Jesus. ताकि पिता आपके वचन का प्रकाशन हम ग्रहण कर सके Praise पिता, the Lord. और आपके वचन को हम आगे तक अपने प्रिय भाई बहनों तक हम पहुंचा सके, Yes, उसे Lord. शेयर कर Jesus. सके, ताकि वो भी Hallelujah. खुदा यीशु मसीह आपके नाम से बचने पाए, अपने जीवन को बदलने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, सारी बातों को, सारी चीजों को, और हम सबको, जितने भाई बहन जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हम सब पर केवल आपकी प्रभुता होने पाए। हम सबके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका ही कंट्रोल रहे खुदावन। हम अपने मन से कुछ ना सोचे खुदावन, लेकिन प्रभु जी आप जैसा हमें समझाते हैं, पवित्र आत्मा जैसा आप Praise हमें the Lord. समझाते हैं, Praise the वही Lord. हम समझ सके। Thank हम you, Lord पवित्र आत्मा आपको Jesus. इग्नोर ना करें, Hallelujah. बल्कि आपकी Hallelujah. उपस्थिति को हम महसूस Hallelujah. करने वाले बन सके। Hallelujah. हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और आप का एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं सिस्टर Praise उषा the Lord. मसीह, सिस्टर शकुन लाल, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ उपस्थित Yes, हैं प्रभु Lord की Jesus. निकटता में। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे, और आप भी इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आज का वचन हर एक के जीवन में फलवंत हो सके। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु को आराधना करें, उसके नाम को धन्यवाद दें। Yes, और Lord वेलकम Jesus. करते हैं अपनी प्यारी बहन सिस्टर रीटा शर्मा का भी, और उनके जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्या सुंदर गवाही के द्वारा उन्होंने हम सबको बहुत ही आशीषित किया, Praise the उस Lord. वचन के द्वारा कि प्रभु Hallelujah. कितना महान है, प्रेमी है, वो अपने लोगों को किस प्रकार से संभालता है। प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड। Praise the जैसा Lord. कि वचन हमें बताता है, यह नरचित सुसमाचार 15 उसके 6 पद में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो डाली के नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। हालेलुया। तो क्या हम सूखना तो नहीं चाहते? हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, ताकि उसमें हम बने रहें और वो हम में बना रहे। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस। आप भी हमारे साथ मिलके गीत गाइए, प्रभु की महिमा कीजिए। आकाश ढोलो, प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश ढोलो, प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। लॉर्ड हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया।
उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को माने तो कभी दोनों भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आमीन प्रियो। यदि आप जीवन चाहते हैं तो उसके वचन में बने रहें, उसके वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर का। Lord Jesus, hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर हम सबके जीवन के लिए जैसे प्रभु के आप तक बचा रहे हैं। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और जो जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आमीन प्रियो। जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं, जब वचन को हम स्थान देते हैं, तो उसकी महिमा को हम देखने पाते हैं। हालेलुया। और उसकी महिमा हम गवाही के द्वारा प्रभु के वचन को हम बांटते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। आंखें उठाकर देखो, प्रभु का निभाएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर अपना मन लगाएं, उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जिनको हम देख पा रहे हैं, हर एक को परमेश्वर बहुत आशीष और बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और आप पर परमेश्वर की विशेष दया बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। मेरे प्रियो, आज खुदा मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। खुदा आज मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहते हैं और जो भी वो मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जॉनसन विल्सन में आपका स्वागत करता हूँ डेली डिवोशन में। सिस्टर उषा मसीह, ब्रदर सैमुअल इमैनुअल और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, हर एक को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। और मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 6 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 6वां पद क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? यीशु आज मुझसे और आपसे भी यही कह रहा है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मेरे बिना, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। ये पक्की बात है। मैं चाहूं कि मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं, नहीं, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम
क्या कहते हैं, प्रभु के माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मार्ग भी वही है, सच्चाई भी है, और वो कह रहा है जीवन भी मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बातों में मुझे और आपको वायदे दिए हैं, और वायदा जो उसने मुझे और आपको दिया है वो 100% है। हालेलुया। वो कहता है द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, जय मसीह की, श्री डेविड सिस्टर भाई जय मसीह की। और वो कहता है कि द्वार मैं हूं, और यदि कोई मेरे द्वारा, हालेलुया, किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। मैं और आप अगर प्रभु यीशु मसीह की रूपी द्वार के अंदर से जाएंगे तभी मेरा और आपका उद्धार होगा। हालेलुया। ऐसे नहीं हो जाएगा। और वो कह रहा है जब हम प्रभु यीशु मसीह रूपी द्वार से हम आए और जाया करेंगे, वो कह रहा है तुम्हारे लिए भीतर और बाहर आना आसान हो जाएगा। आया और जाया करोगे और चारा खाओगे। चारा क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को खाते हैं मेरे प्रियो, उस चारे को चरते हैं, तो मेरी और आपकी क्या होती है? भूख प्यास मिटती है। हालेलुया। और जैसे कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए जब उसके सामने आया तो वो जानता था क्या कह रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि जो ये पत्थर है ना, इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं। वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता और क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर, उसने ये कहा, उसने कहा कि प्रभु के वचन, एक एक वचन के द्वारा क्या मिलता है? हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह का? हर एक वचन जो प्रभु के मुख से निकलता है क्या है? वो सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, वो जीवन देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 9 पद ये कह रहा है कि जो उस द्वार रूपी यीशु मसीह रूपी द्वार से जाएगा मेरे प्रियो, वो आया और जाया करेगा। हालेलुया। ये बात आप जानते हैं। और मेरे प्रियो एक बात बताना चाहता हूं, आप चाहे पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं किनारे पे चले जाओ, कहीं जंगलों में चले जाए, लोग शांति शांति और शांति की खोज में लगे हुए हैं, उद्धार की खोज में लगे हैं कि हमारा उद्धार हो जाए इस गुरु के द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, और यहाँ जाकर के वहां जाके, यहाँ नहा के वहां नहा के, दुनिया भर का काम करने के बाद। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा के बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। ये बात लिख ले, किसी के दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं मेरे और आपके लिए। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। और स्वर्ग में और इस पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया। कौन सा नाम है? केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। केवल किसका नाम दिया गया? प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, किसी नाम की, किसी गुरु की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ये करना वो करना, तमाम विधि विधान करना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धार केवल मेरे यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। स्वर्ग और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, मैंने जैसे कहा ना, शांति की खोज में, उद्धार की खोज में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लोग कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये करो, उसको खिलाओ, उनको करो, उनको ये दो, उनको वो दो। मेरे कहने के मतलब आप सब समझते हैं मेरे प्रियो। लेकिन उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और कोई दूसरा नाम मुझे और आपको नहीं दिया। यीशु मसीह इम्मानुएल, क्या नाम है? इम्मानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्या गारंटी है इस नाम की? कि परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल, यस, इम्मानुएल हमारे साथ है। हालेलुया। और जब इम्मानुएल हमारे साथ है
तो हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उद्धार उद्धार उसी के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें एक ही आत्मा पिलाया गया है। किसका? परमेश्वर का आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम जो मैंने वचन बताया, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद मुझे बताता है ये बात। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या है मेरे प्रियो? जीवन है। वो क्या है? वो कह रहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने एक बात कर दी कि मार्ग भी मैं ही हूं, जिस पर तुम चलोगे तो स्वर्ग की ओर पहुंचोगे। हालेलुया। जिस मार्ग पे आप चलोगे, जो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। मार्ग वो है। सत्य जब होगा, सत्य भी यीशु मसीह है। जब हम सच के साथ रहेंगे, सत्यता से अपने जीवन को गुजारेंगे, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को गुजारेंगे, तो हम किसके साथ रहेंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे। और वो कह रहा सच्चाई भी मैं हूं मेरे प्रियो। क्योंकि सच्चाई यीशु मसीह कैसे है? सच्चाई वो इस प्रकार से है कि जो वो साधारणतः उसकी सारी चीजें आज भी हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की, कि वो इस दुनिया में रहा, लोगों का उद्धार किया। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन है। वो जीवन देने वाला है। एक आदम के द्वारा क्या हुई? मृत्यु आई। और दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। हालेलुया। क्या है? वो जीवन है। और जीवन मनुष्य की ज्योति है। हालेलुया। और ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम देखते हैं ना, ज्योति का स्वरूप कौन है? ज्योति का स्वरूप है प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप ज्योति है। हालेलुया। ज्योति ज्योति जहां वो रहेगा अंधकार रह ही नहीं सकता। जहां यीशु मसीह आ जाएगा, जहां यीशु मसीह का नाम आ जाएगा मेरे प्रियो, वहां पर अंधकार दूर हो जाएगा। अंधकार की शक्तियां वहां से चली जाएंगी, क्योंकि वो खुद ज्योति है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 4 पद ये कहता है। हालेलुया। वचन क्या हुआ मेरे प्रियो? ये प्रभु यीशु मसीह जो वचन था, वचन देहधारी हुआ। यानी प्रभु यीशु मसीह जो वचन के रूप में था, वो कौन सी देह लेके आया? किसकी देह? मनुष्य की देह लेके आया यीशु मसीह के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। जी हाँ, उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूसुफ क्यों विजय प्राप्त करता रहा? क्यों? हमने कभी जाना कि यूसुफ के पीछे कितनी कठिनाई आई है? यूसुफ के सामने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया। यूसुफ के भाई चिढ़ते थे। यूसुफ को गुलाम बनाकर बेच दिया गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। जब पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है, वो जिस कार्य में हाथ डालता है उसे सफलता मिलती है, उसे उसका राजपाट उसको बहुत कुछ दे दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके पत्नी ने गंदी नीयति के साथ जब उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करी, उसे सोने के लिए कहा, तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। उसे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है। और परमेश्वर, जब वो जेल में डाल दिया गया, इससे बिना दोष के भी उसे जेल में डाल दिया गया, तो क्या हुआ मेरे प्रियो? प्रभु उसके साथ था। परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। उसको वहां से छुड़ाया और क्या बनाया? उसको राजा बनाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। किसकी? इकलौते की। कौन इकलौता है? केवल प्रभु यीशु मसीह इकलौता। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14वां पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक में पुराने नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन की सारी बातें लिखी हुई है। भविष्यवाणियां लिखी है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा, कैसे यीशु मसीह का जन्म होगा, कैसे यीशु मसीह चलेगा, क्या होगा क्या होगा।
लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय 8 पद कहता है, और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। यहाँ पर कह दिया एक सड़क होगी अर्थात राजमार्ग होगा और वो पवित्र मार्ग होगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र मार्ग होगा, पवित्र मार्ग। और यीशु मसीह कह रहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, और कोई अशुद्ध जन उस पर नहीं चल सकता। शुद्ध कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हम सबको मालूम है कि यीशु मसीह शुद्ध जन, कोई अशुद्ध जन उस पर चल ही नहीं पाएगा। वो तो उन्हीं के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर जो चलेंगे, चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। हालेलुया। जो मूर्ख होंगे, जो यानी निर्बुद्धि जिन्हें लोग कहेंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो बुद्धिमान है। हालेलुया। वो भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि सत्य वो यीशु मसीह क्या कह रहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर जगह गारंटी दी है। पूरे खुदा के कलाम में, वचन में जो कुछ लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। वो कहता है मृत्यु, पुनरुत्थान और जीवन में, या पुनरुत्थान मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद जी उठने का कौन हूं? मैं हूं, और जीवन भी मैं ही हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन में हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। किसकी गारंटी है? परमेश्वर की ये गारंटी है। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जीवन पाएगा। हालेलुया। कोई है ऐसा किसी रिलीजन में, किसी उसमें, किसी से गुरु ने, किसी ने आपको और मुझको कोई गारंटी दी है? नहीं दी है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गारंटी दे रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 20 पद कहता है, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। हालेलुया। वो नीति वचन में क्या कहता है? बुद्धि, बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की अनीता सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। और परमेश्वर का पुत्र आ गया और हमें समझ दिया कि हम सच्चे को पहचाने। हम किसको पहचाने? जो सच्चा है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हम उसमें जो सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, सच्चा परमेश्वर, अनंत जीवन यही है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। खुदा का कलाम बताता, प्रकाशित वाक्य में लिखा है 20 अध्याय 15 पद में लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। किस में डाला जाएगा? जीवन, बहुत सी पुस्तकें खोली गई, यानी जीवन की पुस्तक के साथ साथ और पुस्तकें भी खोली गई। यानी कि जो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, उन जो काम हम करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हर एक उस पुस्तक में जो अलग है, जीवन की पुस्तक के अलावा जो पुस्तकें हैं वो भी खोली गई। उसमें रखा है, उसमें लिखा है, अगर अच्छे काम ने किए हमने तो हमारा नाम उस अच्छी पुस्तक में लिखा हुआ। अच्छे कामों की पुस्तक में अगर हमने खराब किए होंगे तो हमारा नाम उसमें, जीवन के अगर हमने खराब काम किए तो जीवन की पुस्तक में तो मेरा और आपका नाम होगा ही नहीं, और हम कहाँ डाले जाएंगे? वो आग की झील है, वो गंधक की झील है मेरे प्रियो, और जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं। हालेलुया। जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है कि प्रथम मनुष्य जो था, पहला मनुष्य था, अर्थात वो कौन था? आदम। हालेलुया।
उसको वो जीवित प्राणी बना, हालेलुया, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रेज द लॉर्ड। कैसे गारंटी देता है? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया, ये हम जानते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में जो बातें लिखी हैं मेरे प्रियो, हम मसीही लोगों में एक प्रॉब्लम है कि हम खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं करते। क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। विश्वास करें तो हम जानते कि उसने गारंटी दी है, और देखिए विश्वास करके कि सारी चीजें संपूर्ण रीति के साथ पूरी होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद कहता है, उस जीवन के विषय, वचन के विषय में जो आदि से था। कहां से था? आदि से था। प्रेज द लॉर्ड। जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने सुना, वचन के द्वारा सारी चीजें बनी। प्रेज द लॉर्ड। और जिसे आंखों ने देखा, किसको देखा? प्रभु यीशु मसीह को देखा, हालेलुया। परंतु जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ भी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अंत में एक पद में चलेंगे और वो पद बताता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 7 पद ये कहता है, क्या है? कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ कौन है? मैं और आप भेड़ है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया जाया करेंगे, जो उसके द्वारा, उस द्वार के द्वारा हम जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा द्वार है उसके साथ आया और जाया करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर बातों को समझाता है। मेरे प्रिय, कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता कौन है? किसान है। हालेलुया। जी हाँ, वो किसान है। और अंतिम पद एक और कहता है, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सत्य कौन है? यीशु मसीह। जब तुम यीशु मसीह को जान जाओगे, जितने लोग यीशु मसीह को जान जाएंगे, जितने लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे, वो तुम्हें आजाद कर देगा गुनाहों से, पापों से, और तुम्हारा क्या कर देगा? उद्धार कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज हम मसीही लोग सत्य को नहीं जान पा रहे। सत्य हमारे साथ साथ है, सत्य हमारे साथ है, हम उसे पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। आज मसीह तकलीफों में क्यों है? परेशानियों में कुछ क्यों है? बीमारियों में क्यों है? झगड़े क्यों है? तलाक क्यों है? गलती व्यभिचार क्यों है? क्योंकि स्वतंत्र सत्य हमारे पास है, यानी यीशु मसीह हमारे पास है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं, उसको पढ़ते नहीं, उस पर चलते नहीं। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं, प्रभु आप सबों को बरकत दे, और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, कि हम पापियों को तूने एक बार फिर मौका दिया है कि हम तेरे वचन को सुन सके हैं। प्रभु जी, हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, और हमसे बड़ा पापी कोई नहीं मेरे प्रभु। तू दया करने वाला परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर पिता है। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन तेरे में जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं इनके जीवन के लिए, और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु, जब जब देखते हैं प्रभु, तो सबको आशीषित करना मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने इसे शेयर किया है, शेयर करेंगे प्रभु, तू उन्हें हमारा भागीदार, अपना भागीदार बना, ताकि तेरे वचन की सेवकाई वो भी करने पाए खुदावन। हालेलुया। मैं तो बोलने वाला सही, लेकिन जो उसको शेयर करता है प्रभु बहुतायत से, खुदावन तू उसे आशीष बरकत दे। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, खुदावन प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, खुदावन जो बीमार है, विशेषकर बहन आशीलाइल के लिए, और
अनुष्का के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कुछ एलर्जी की से पीड़ित हुई है। पिता परमेश्वर ने अपनी इन दोनों बेटियों पर दया की है। और भी अन्य कोई भाई बहन बीमार है, यीशु मसीह यथार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं जो अन्य विश्वास का बेटा है। खुदावन प्रार्थना करते हैं यथार्थ पर भी तू दया कर। और खुदावन जैसे उन्होंने प्रार्थना के लिए विश्वास से कहा है, यीशु मसीह वो तेरे नाम से ये सब लोग चंगे होने पाए। जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने ऐसी जगह जहाँ बीमार लोग रहते हैं, खुदावन घरों में, यीशु मसीह में तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं कि सब आजाद हो जाए, सब चंगे हो जाए। प्रभु जी यीशु मसीह तेरे नाम में वो सामर्थ है, क्योंकि तूने जिसको छुआ, तेरा लहू जहां लगाया गया, प्रभु सब चंगे हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो तेरे सुसमाचार को ले जाकर फैला रहे हैं खुदावन अन्य अन्य जगहों पर, विशेषकर तेरी बेटी लवीना लाल जो छत्तीसगढ़ से, सूरजपुर से, प्रभु तेरी बेटी पर तेरी दया मांगते हैं खुदावन। जब वो अन्य स्टेट पर जाती हैं, तेरे वचन को लेकर खुदावन दया कर, दया कर, दया कर। और भी जो प्रभु आगरा मसीह मंडली पर जितने भाई बहन आते हैं और जितने अन्य प्रचारक आते हैं और खुदावन अन्य अन्य पेजों पर आ रहे हैं, सत्यता के साथ तेरे वचन को सुनाने, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। सबको भरपूरी से इस्तेमाल कर, क्योंकि तेरा आत्मा ही हमको इस्तेमाल करने वाला है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। नौजवान बेटे बेटियों के लिए जो अन्य प्रकार से पीड़ित है, नशे से, अनेक व्यभिचार से, गुनाहों से, गलतियों से, पापों में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से सब आजाद हो जाए, सब आजाद हो जाए। प्रभु दया कर। खुदावन प्रार्थना करते हैं शोकित परिवारों के लिए भी, खुदावन जो शोकग्रस्त है, भाई प्रिंस राणा के फादर इन लॉ जो कल प्रभु तेरे में सो गए परसों, खुदावन प्रार्थना करते हैं प्रभु उस परिवार पर भी दया करना, शोकित परिवार पर दया करना, अपनी सामर्थ्य देना, अपनी शक्ति से परिपूर्ण करना। खुदावन प्रार्थना करते हैं और कहीं जहां भी तेरे नाम का सुसमाचार फैलता है, प्रभु जी उन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन तूने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। और कल सैटरडे है और कल रात को 8 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि हमारी बड़ी बहन सिस्टर रेणुका साइलेंस जी के सॉरी ये भाई, ये जो रेवरेंड साहब हैं, रेवरेंड विनय एल्फ्रेड साहब, ये छत्तीसगढ़ से हैं और प्रभु की बड़ी सेवकाई में लगे। उनकी दोनों प्यारी बेटियां प्रभु के संग जब वो आती हैं तो कंडक्ट वही करती हैं। आप उन तीनों के लिए बहुत प्रार्थना करिए, इस परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि भरपूरी के साथ तेरे वचन को शेयर कर सके। खुदावन के लोगों, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आपको अपने अनुग्रह में रखे, आपके परिवारों को प्रभु आशीष दे। और हम सब जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।